अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है अदालत के इस फैसले के बाद कि क्या हमज़ा शहबाज शरीफ अब वज़ीर आला नहीं रहे। सोशल मीडिया पे यही बात हो रही है कि हमज़ा शहबाज शरीफ साहब अब वज़ीर आला नहीं रहेंगे। वो रहेंगे या नहीं रहेंगे ये तो मैं आपको थोड़ी ही देर में बता दूंगा, अगले चंद मिनट में। लेकिन पहले जिनको नहीं पता कि हुआ क्या है उनको ये बता दूँ कि हुआ क्या हुआ। नाज़रीन ये है कि आर्टिकल 63A के हवाले से सदर पाकिस्तान ने एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजा था और आर्टिकल 63A की तशरीह मांगी थी। आर्टिकल 63A कहता क्या है? कहता यह है कि वो अराकीन जो अपनी पार्टी पॉलिसी से, अपने पार्टी लीडर की हिदायत से मुनहरिफ हो जाएं, न सिर्फ वो डी सीट होंगे यानी उनकी कौमी या सूबाई असम्बली की नशिस्त खत्म हो जाएगी, बल्कि वो ताहयात नाअहल हो जाएंगे या नाअहल हो जाएंगे। तशरीह इसी बात की थी, मांगी गई थी सुप्रीम कोर्ट से कि आप बताएं कि आर्टिकल 63A में जो नाअहली है वो किसी खास मुद्दत के लिए है, क्योंकि मुद्दत का तयन तो किया नहीं गया, या अगर मुद्दत का तयन नहीं किया गया तो फिर नाअहली को ताहयात नाअहली तस्वुर किया जाएगा। इस बात की तशरीह मांगी थी। बड़े ही बेसब्री से इंतज़ार था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिकायत भी कर रही थी कि बाकी फैसले तो आ गए, लेकिन इस अहम केस का फैसला नहीं आया। आज फैसला आ गया। आज अदालत ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जनाब ये जो है मुनहरिफ अराकीन जो है ये नाअहल तो होंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये इनका जो वोट है वो भी काउंट नहीं होगा। नाअहल होंगे, डी सीट भी होंगे, लेकिन उस डी सीट का एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस कंप्लीट होगा। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस बता देता हूँ कि जो लीडर ऑफ द पार्टी होता है वो स्पीकर से कहता है कि इस बंदे ने मेरी जो है वो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, इसको डी सीट किया जाए, निकाला जाए। वो फिर स्पीकर इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भेजेगा, इलेक्शन कमीशन उस बंदे को डी सीट करेगी। इस बात को करते करते 6 महीने लग जाते हैं। लेकिन अदालत ने यह क्लियर कर दिया है कि उस मुनहरिफ रुकन ने अगर वोट डाला होगा तो वो वोट काउंट नहीं होगा। ये बहुत बड़ा धचका है, ये बहुत बड़ा धचका है। लेकिन ये क्या धचका जो है अपने आप को साबित कर पाएगा? क्योंकि अगले सवाल पैदा होते हैं नाज़रीन कि वफाक में तो हुआ ये कि वफाक में मुनहरिफ अराकीन ने शहबाज शरीफ को वोट नहीं दिया, वो साइड पे बैठे रहे। वो मुनहरिफ इस बात वो मुखालिफ थे इमरान खान साहब के, वो अपनी पार्टी से मुखालिफत कर चुके थे, लेकिन वो एक्ट कमिट नहीं हुआ, वो काम कमिट नहीं हुआ कि जिसके बाद इनको लीगली मुनहरिफ तस्वुर किया जाता। पार्टी के नज़दीक ये मुनहरिफ ही हैं, लेकिन अदालत तो कागज़ देखती है ना, तो इनको लीगली मुनहरिफ इसलिए नहीं कहा जाता अभी तक क्योंकि इन्होंने वोट कास्ट नहीं किया था इमरान खान के खिलाफ और शहबाज शरीफ के हक में। ये साइड पे बैठे हुए थे। शहबाज शरीफ साहब अपने इत्तेहादियों के वोट से, जो उनके बाद में जो इमरान खान साहब के पहले इत्तेहादी थे, उनके वोट से वज़ीर आज़म बने। लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं हुआ। पंजाब में हमज़ा शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आला बनाने के लिए तरीन ग्रुप, अलीम खान ग्रुप जो है वो मुतहरिक हुआ। बाकी कुछ और भी ऐसे जो थे वो अनासर थे जो कि मुनहरिफ हो चुके थे अपनी पार्टी से। उन्होंने हमज़ा शहबाज को अच्छे खासे 197 वोट देकर जितवाया। तो हमज़ा शहबाज की वजारत खतरे में आती है, यहां तक तो बात की जा रही है, क्योंकि हमज़ा शहबाज मुनहरिफ अराकीन के वोट से वज़ीर आला बने हैं। तो अदालत अगर कह रही है कि पहली बात तो ये कि मुनहरिफ होने वाले अराकीन का वोट काउंट नहीं होगा, खतरे की बात। दूसरा ये वो अराकीन न सिर्फ डी सीट होंगे बल्कि नाअहल भी होंगे। हाँ, ताहयात नाअहली के ऊपर उन्होंने खामोशी इख्तियार की है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। उसमें उन्होंने कहा है जनाब वो पार्लियामेंट फैसला करे, आप जाके कानून साजी करें कि नाअहली की मुद्दत क्या होनी चाहिए, नाअहली किसी खास मुद्दत के लिए होनी चाहिए, ताहयात होनी चाहिए। अब नाज़रीन एक सवाल पैदा होता है, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप में एक जश्न मनाया जा रहा है कि हमज़ा शहबाज की विकेट तो हमने गिरा दी, तो इंपोर्टेड गवर्नमेंट की विकेट जो है ऊपर वफाक में वो भी हम गिरा देंगे आज नहीं तो कल। पहली विकेट, बड़ी विकेट जो पंजाब की वजारत आला की थी हमज़ा शहबाज शरीफ साहब की, वो गिर गई है। ये एक बहुत बड़ा एज मिला है तहरीक इंसाफ को। लेकिन अगेन आगे स्पीड ब्रेकर आ गया, आगे फिर जो है वो रुकावट आ गई। जैसे ही खबर ब्रेक होती है तो कुछ लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनसे हमारी बात हुई। हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं तारिक साहब, उन्होंने भी इस पे बारे में बताया मुझे कि एक चीज़, एक गलती कर बैठी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान। वो गलती क्या थी कि वफाक में तो बाकायदा तौर पे जो MNAs थे उनको नोटिफिकेशन, रिटन नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि आपने तहरीक अदम एतमाद में इमरान खान के खिलाफ नहीं जाना और आपने शहबाज शरीफ को वोट नहीं देना, बल्कि आपने उस दिन असम्बली में बैठना भी नहीं है। रिटन इंस्ट्रक्शन थी। तो इस इंस्ट्रक्शन की खिलाफ वर्जी अगर की जाती, इमरान खान की इंस्ट्रक्शन की खिलाफ वर्जी करते हुए शहबाज शरीफ को अगर वोट दिया जाता तो फिर ये मुनहरिफ कंसीडर होते लीगली। वैसे तो इमरान खान साहब इनको मुनहरिफ कह चुके हुए हैं, लेकिन लीगली ये कहीं डॉक्यूमेंट में मुनहरिफ नहीं है। खैर जनाब, ये तो हुआ ही नहीं क्योंकि उन्होंने वोट ही नहीं दिया।
अब पंजाब में मसला यह था कि पंजाब में इन्होंने वोट तो दिया हमजा शहबाज को, मगर कोई रिटन नोटिफिकेशन नहीं दिया गया इमरान खान की तरफ से अपने पंजाब असम्बली के अराकीन को कि आपने परवेज इलाही को वोट देना है। ऐसा कोई रिटन नोटिफिकेशन एग्जिस्ट नहीं करता। वर्बली भले कहा हो, लेकिन हर एमपीए मुकर सकता है कि जी मुझे तो कहा ही नहीं, मैं तो गया ही नहीं इमरान खान साहब से मिलने, या तो मुझे उनका फोन ही नहीं आया, मुकर सकता है ना। तो होता यह कि आपको रिटन बताना पड़ता है कि जी इस मामले में पार्टी पॉलिसी क्या है, और अगर आपने इस पार्टी पॉलिसी से इनहराफ किया तो हुजूर आप मुनहरिफ ठहरेंगे। और फिर ये जो अदालत ने फैसला किया ये उन पर लागू होता क्योंकि वो मुनहरिफ ठहरते। अब हुआ ये कि अगेन तरीन ग्रुप है, अलीम खान ग्रुप है, और बाकी जो उनके डिसिडेंट्स हैं, उन्होंने वोट तो दिया है शहबाज शरीफ को, लेकिन वकला ये कह रहे हैं, कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि वो ये दलील ले सकते हैं, जो कि बड़ी वजनदार दलील हो सकती है, कि जनाब हमें तो बताया ही नहीं गया था कि आपने इसको वोट देना है, हमें कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन रिटन में है ही नहीं, तो हमने फिर जो सही समझा हमने उसको वोट दे दिया। तो पार्टी पॉलिसी से तो तब इनहराफ होता जब पार्टी पॉलिसी हमें बताई जाती। अगेन एक हल्का जर्नलिस्ट का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं उनका ये भी कहना है कि इमरान खान साहब बरमला जलसों में इसका इजहार कर चुके हैं। ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं कि जनाब आपको ये पता ही नहीं था कि इमरान खान ने किसको कहा वोट देने का, किसको नहीं कहा। अब डेफिनेटली ऑब्वियस सी बात है कि परवेज इलाही इत्तेहादी हैं इमरान खान साहब के, और इमरान खान साहब ने उनको नामजद किया है वजीर आला, तो ऑब्वियस सी बात थी कि आपने परवेज इलाही को ही वोट देना था। ये एक दलील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ली जा सकती है। अगेन ये भी वजनदार दलील है, इससे पहले वाली दलील भी बड़ी वजनदार है, क्योंकि यहां पे होता क्या है, यहां पे फिर कानूनी जंग लड़ी जाती है इन मुख्तलिफ दलाइल के ऊपर। हाँ, एक बात तो तय है कि अदालत कागज मांगती है, अदालत वर्बल जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं ना, ये जो वर्बल यूं कह लें कि जो हुक्मनामे होते हैं, जुबानी कलामी हुक्मनामे, अदालत उनको मानती नहीं है। मॉरली या यूं कह लें कि अपने स्टांस में तहरीक इंसाफ या उनके सपोर्टर्स बिल्कुल ठीक होंगे कि भाई इमरान खान ने जलसों में कहा, इमरान खान ने तकारीर में कहा, इमरान खान ने मीटिंग्स बुलाई, उन मीटिंग्स में कहा कि आपने परवेज इलाही को वोट देना है और आपने हमजा शहबाज साहब को आपने वोट नहीं देना। तो फिर ये क्या दलील हुई जनाब, हमें किसी ने लिख कर नहीं दिया। लेकिन अगेन अदालत इस बात को एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। अगर अदालत कहती है कि हाँ भाई कोई रिटर्न, क्योंकि वफाक में जब ये काम हो रहा था अदम एतमाद का, तो वफाक में बाकायदा इमरान खान साहब की तरफ से, पार्टी की तरफ से अपने अराकीन असम्बली को रिटर्न नोटिफिकेशन जारी करके कहा गया था कि आपने ये पंगा नहीं लेना। लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं किया। लेकिन अगेन नाज़रीन, ये एक सूरत हाल तो ऐसी बन चुकी है जिसमें वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ साहब की वज़ारत जो है अब खतरे में पड़ चुकी है। देखें आगे क्या होता है। लम्हा ब लम्हा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।